So our question is bytecode. Bytecode is the result of the compilation of a Java program, an intermediate representation of that program which is machine independent. देखो यहाँ पे 3 पॉइंट क्लियर हो जाते हैं कि bytecode is the result of the compilation of the Java program. Okay, an intermediate representation of the program which is machine independent means bytecode is the machine independent. Okay, then Java bytecode get processed by the Java virtual machine by using the JVM. It is processed. ठीक है, the portability of the machine independent of a Java program because of this bytecode. ये भी बहुत important है. Portability or machine independence of Java program is because of the Java bytecode. ओके देखो फिर से ये प्रोसीजर मैं एक्सप्लेन करती हूँ. क्या होता है, व्हाट हैपनिंग, कि सबसे पहले सोर्स कोड होता है. सपोज दिस इज योर सोर्स कोड. सोर्स कोड मीन्स व्हाट, जो प्रोग्राम हम बनाते हैं ना, दैट इज द सोर्स कोड. ब्लूजे की विंडो पे जो हम प्रोग्राम लिखते हैं वो सोर्स कोड है. ओके, फिर वो प्रोग्राम होता है कंपाइल. ठीक, क्या होता है, कंपाइल मीन्स यहां से ये हुआ कंपाइल. फिर कंपाइल जब हो जाता है, किसी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंपाइल होना मतलब कि ट्रांसलेट होना. ओके, कोई भी सोर्स कोड क्या है, यूजर ने जो प्रोग्राम लिखा मीन्स प्रोग्रामर ने जो लिखा, बट इट इज नॉट इन द मशीनी लैंग्वेज. किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा है दैट इज द यूजर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज. ओके, इंग्लिश लैंग्वेज में ही तो हम प्रोग्राम लिख रहे हैं. डजंट मैटर वी आर फॉलोइंग द सिंटैक्स ऑफ द जावा प्रोग्रामिंग, वी आर फॉलोइंग द सिंटैक्स ऑफ द सी प्रोग्रामिंग और C++ और द पाइथन, बट इट इज नॉट अंडरस्टैंडेबल बाय द कंप्यूटर. कंप्यूटर क्या समझता है, 010101 बाइनरी डिजिट्स ओनली. ओके, अंडरस्टूड. सो अभी कंपाइलेशन जब हम कर देते हैं ना किसी भी प्रोग्राम का, इट मींस वी आर ट्रांसलेटिंग दिस प्रोग्राम इनटू द मशीन कोड, है ना, मींस 0101 लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, और साथ में एरर भी चेक करते हैं. एरर कौन सी, सिंटैक्स एरर, सिंटैक्स मिस्टेक्स ओनली. ठीक है, मगर जावा में हम जब कंपाइल करते हैं तो ये कंपाइलेशन होने के बाद ये पूरा मशीन कोड नहीं बनता है, ये बनता है बाइट कोड. क्या बनता है, बाइट कोड. मींस व्हेन यू कंपाइल द जावा प्रोग्राम then this program will be converted into the bytecode. Okay, now this bytecode is not totally machine code, not the object code, it is the intermediate code. Okay, so what is the definition of the bytecode? Bytecode means it is the intermediate code. Okay, dependent to machine, it is independent to machine. Okay, bytecode, इट इज द इंटरमीडिएट कोड. अब क्या होता है, इस बाइट कोड को जेवीएम उठाता है. ठीक है, नाउ जेवीएम विल इंटरप्रेट दिस बाइट कोड एंड देन फिर जाकर के यहां पर ये बनता है ऑब्जेक्ट कोड, मतलब कि मशीन कोड. फिर अब जाकर के ये टोटली कन्वर्ट होता है मशीन कोड में. ये फिर से मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, जस्ट कीप रिमेंबर दैट वी हैव डन इन 9th स्टैंडर्ड आल्सो, अगेन वी आर रिवाइजिंग इट, सो ईच एंड एवरी कंसेप्ट शुड बी क्लियर. ठीक है, फिर यहाँ पे बन जाता है आपका ऑब्जेक्ट कोड. ऑब्जेक्ट कोड का मतलब होता है मशीन कोड. मीन्स नाउ अब मशीन उसको मीन्स कंप्यूटर उसको रन करेगा. तो जावा का प्रोग्राम एक बार होता है कंपाइल और दूसरी बार होता है इंटरप्रेट. ठीक है, कल एक फर्स्ट वाला क्वेश्चन था जिसमें कि हमने यही यूज किया था, दैट जावा यूजेस द कंपाइलेशन एज वेल एज इंटरप्रेशन. ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बाइट कोड. सो अंडरस्टूड द बाइट कोड. बाइट कोड इज द machine independent code and it is the intermediate code
and this code is processed by the JVM to convert the object code, right? अब देखो ये JVM का क्या सीन है, JVM is the Java virtual machine। कैसा है देखो, ऐसे समझो कि अगर मैंने साउथ पोल से कोई एक प्लांट लेकर के आए, है ना, वहां बहुत रेयर केस में कोई प्लांट मिलता है ना, मगर वो प्लांट अगर मैंने ला करके अपने ये नॉर्मल वाले क्लाइमेट में लगाया तो दैट प्लांट कैन नॉट ग्रो ना, है ना, वो प्लांट नहीं बढ़ेगा ना। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि उसके सुटेबल क्लाइमेट नहीं होगा, राइट? फिर अगर अपन आर्टिफिशियली कोई सुटेबल क्लाइमेट साउथ पोल या नॉर्थ पोल का कोई सुटेबल क्लाइमेट वहां बना दें उसके लिए आर्टिफिशियली, देन दैट प्लांट कैन ग्रो अप, है ना, तब वो प्लांट ग्रो हो सकता है, राइट? अब क्या प्रॉब्लम है कि मैंने अगर मेरे कंप्यूटर पे जावा का प्रोग्राम बनाया, अब मैंने अगर आपको दिया तो आपका भी कंप्यूटर वही सब आर्किटेक्चर फॉलो करना चाहिए। लाइक मेरे पास विंडोज है तो आपके पास भी विंडोज होनी चाहिए, मेरे पास प्रोसेसर ये है, मेरे पास ये हार्डवेयर है तो आपके पास भी ये हार्डवेयर होने चाहिए, देन ओनली मेरा प्रोग्राम आपके यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। अब सपोज करो एज अ प्रोग्रामर मैंने कोई बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर बनाया, अब मैंने कंपनी पे जाके डिप्लॉय किया वो सॉफ्टवेयर, मगर उस कंपनी में मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर यूजिंग द लिनक्स और द यूनिक्स, ओके, नॉट द विंडोज, ठीक है? तो अब मेरा सॉफ्टवेयर कैसे रन होगा? नहीं होगा, बिकॉज उस सॉफ्टवेयर को जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम की और मशीन आर्किटेक्चर की वो तो वहां अवेलेबल ही नहीं है, am I right? तो फिर JVM means Java Virtual Machine, means Java Virtual Machine first काम क्या है Java Virtual Machine का? Converting the byte code into the object code, okay, or converting the byte code into the machine code. This is the first work of the JVM. Then the second work, it providing the virtual environment, okay, to the program. मीन्स मेरे प्रोग्राम को मैंने बाइट कोड दिया ना, तो मशीन इंडिपेंडेंट नहीं है ये, इट मीन्स ये बाइट कोड किसी भी मशीन पे रन हो जाएगा, किसी भी क्रॉस प्लेटफॉर्म पे रन हो जाएगा, ओके, क्रॉस प्लेटफॉर्म पे रन हो जाएगा मीन्स व्हाट, कि अगर मैंने विंडोज में बनाया और लिनक्स पे मैंने रन किया तो भी रन हो जाएगा, विंडोज पे बनाया लाइनक्स पे रन किया तो भी रन हो जाएगा, है ना, क्रॉस प्लेटफॉर्म है ये, ओके, क्रॉस प्लेटफॉर्म क्रॉस प्लेटफॉर्म है और पोर्टेबल है। पोर्टेबल मींस आई कैन एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम वेर एवर आई वांट। पोर्टेबल का मतलब ये होता है ना, मोबाइल इज वेरी पोर्टेबल देन द लैपटॉप और देन द पीसी। क्यों? क्योंकि मोबाइल को आप अपने पॉकेट में रखो, ले जाओ कहीं भी, इट इज पोर्टेबल, राइट? तो जावा का बाइट कोड भी पोर्टेबल है, बाइट कोड के वजह से जावा का प्रोग्राम पोर्टेबल है, किसी भी मशीन पे रन हो जाता है, क्योंकि हम उस मशीन में बाइट कोड डालेंगे और जेवीएम से रन कराएंगे, मतलब जावा इंस्टॉल करेंगे, जेवीएम से रन कराएंगे, तो जेवीएम उस बाइट कोड को जो भी एनवायरनमेंट लगेगा, जो भी प्लेटफॉर्म लगेगा, वो वर्चुअली उसे प्रोवाइड करवा देगी, तो फिर रन हो जाएगा ना प्रोग्राम। अंडरस्टूड? ओके, सो now in the Java we are making the program, okay, so which type of the program we can make? Okay, so we can make the first type of the program is standalone program। standalone जो की प्रोग्रामिंग आप कर रहे होते हो ना, वो standalone प्रोग्रामिंग होती है ना। और उसके अलावा हम एप्लीकेशन, ये जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं उन्हें हम एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग भी बोलते हैं, ठीक है। फिर एक दूसरे टाइप की होती है एप्लेट प्रोग्रामिंग, मींस टू टाइप ऑफ द, बेसिकली टू टाइप ऑफ द प्रोग्राम वी कैन मेक ओवर हियर, एप्लेट एंड एप्लीकेशन। तो एप्लेट आर द स्टैंड अलोन प्रोग्राम, इन द नोट्स इट इज गिवन, देखो पेज नंबर 4 पर, दैट डू नॉट रिक्वायर द यूज ऑफ द ब्राउजर, ओके, जैसे कि अभी हम कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाए या जो भी हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, पूरे थ्रू आउट द 9th और द 10th स्टैंडर्ड में हमने ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं बनाना है जो कि इंटरनेट पे रन हो रहा है ना। इट्स नॉट लाइक इट इज डायरेक्टली रनिंग ऑन द इंटरप्रेटर ऑफ द जावा, मतलब कि हमने जो जेवीएम इंस्टॉल किया है हमारे कंप्यूटर में,
जो जावा प्रोग्रामिंग इंस्टॉल किया है उसी पे हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है। ओके, सेकेंड टाइप ऑफ द प्रोग्राम इज एप्लेट। अब एप्लेट क्या होता है? इट डिजाइन टू बी इंक्लूड द HTML वेब डॉक्यूमेंट। मींस जैसे कि वेबसाइट बनाते हैं, वेब पेज बनाते हैं, तो वैसे छोटे छोटे मॉड्यूल होते हैं, ठीक है। ऑनलाइन गेम जब हम खेलते हैं या फिर कुछ यूटिलिटीज यूज करते हैं, मगर उनको रन करने के लिए, मींस उन्हें एग्जीक्यूट करने के लिए यू मस्ट रिक्वायर द वेब ब्राउजर, मींस इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत होती है। ओके, तो दैट टाइप ऑफ द प्रोग्राम्स आर नोन एज एप्लेट, ठीक है। दैट टाइप ऑफ द प्रोग्राम्स आर नोन एज एप्लेट। क्या है एप्लेट? अभी के अभी रीड करके लर्न हो जाना चाहिए। इज अ प्रोग्राम, is a Java program designed to be included in the HTML web document. Use the applet allows the flexibility. Use of applet allow the flexibility so that user can do anything like the animation, completing the game, utilities में छोटे छोटे मॉड्यूल ऑलरेडी बनाए हुए हैं, छोटे छोटे मॉड्यूल ऑलरेडी बनाए हुए हैं, है ना। तो उन मॉड्यूल्स को आप डाउनलोड कर सकते हो, आपके प्रोग्राम में आप यूज कर सकते हो, ठीक है। बट उसके लिए आपको वेब ब्राउजर की जरूरत है। ओके, अंडरस्टूड व्हाट इज द एप्लेट? यस मैम। यस मैम। program, basically two type of the programs we can make, applet and application। but अब application में भी अलग अलग तरीके के programs बना सकते हैं हम जावा में। कौन कौन से? सर्वलेट, स्विंग कंपोनेंट और JR मीन्स जावा आर्चिव एंड द मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है। मीन्स ऐसा किसी भी टाइप का प्रोग्राम नहीं है जो कि हम इसमें नहीं बना सकते जावा में, मगर ये सब प्रोग्रामिंग जावा की एप्लीकेशन कैटेगरी के अंदर आती है। सर्वलेट मतलब कि जो कि वेब सर्वर पे रन होते हैं, है ना, इंटरनेट की इनको जरूरत होती है। स्विंग एप्लीकेशन जैसे हम जो अभी प्रोग्रामिंग करते हैं वो कैसी टेक्स्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग है, राइट। टेक्स्ट में ही हम लिखते हैं और टेक्स्ट में ही हमें आउटपुट आता है, टेक्स्ट में ही आउटपुट आता है ना। मगर अगर मुझे कुछ ग्राफिक्स बनाने हो, जैसे ये डायग्राम है ना, ये ऐसे डायग्राम, टेक्स्ट बॉक्स, ये सब बनाने हो, गेम्स वगैरह में हमें यूज आता है ना, देन एट दैट टाइम वी विल यूज द स्विंग कंपोनेंट। वो स्विंग कंपोनेंट क्या होता है? स्विंग कंपोनेंट ऑलरेडी बिल्ट इन मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल को हम हमारे प्रोग्राम में यूज करके ग्राफिक्स यूज कर सकते हैं। ओके, JAR जिप फाइल तुमने देखा होगा ना, जिप बहुत ज्यादा बड़ा सॉफ्टवेयर होता है, प्रोजेक्ट होता है, तो जिप फोल्डर में बन के आ जाता है, फिर हम उसे अनजिप करते हैं, देन वी कैन यूज इट और वी कैन डाउनलोड इट, है ना। कभी भी क्या होता है जब हम सॉफ्टवेयर बना लेते हैं ना, प्रोजेक्ट बनाते हैं बहुत बड़ा, अब मुझे वो किसी कंपनी को देना है ना, तो मैं उस प्रोजेक्ट को ऐसे नहीं दे देती कि वो मैंने बनाया फाइल और ले लो, ऐसा नहीं होता। तो हमें उसे ना जिप करना पड़ता है, तो उसके लिए JAR आर्चिव फाइल्स हम यूज करते हैं। ओके, मोबाइल एप्लीकेशन मतलब कि जो एप्लीकेशन, जो सॉफ्टवेयर मोबाइल पे रन हो सके उनको बोलते हैं मोबाइल एप्लीकेशन, तो वो भी हम जावा में इजीली बना सकते हैं। ओके, क्लियर? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट मींस, देखो क्या होता है ब्लूजे की विंडो पे, क्या होता है कि कोई भी जो ब्लूजे की विंडो है ना, उसी में आप प्रोग्राम बना सकते हो, कंपाइल कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो, एरर भी फाइंड आउट वहीं हो जाती है। मींस इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? ऐड करना। तो मींस वो एक ऐसी विंडो है जिसमें कि आपने अलग अलग विंडो को लाके आपके लिए दे दिया गया है कि आप उसी पे प्रोग्राम बनाओ, उसी पे कंपाइल करो, उसी पे एग्जीक्यूट करो। Okay, otherwise at the starting we were making the program in the notepad and in the command prompt पे हम उसे execute करते थे, फिर कोई error आती थी, notepad open करते थे, and like that we were doing the work. But BlueJ is giving you the facility. Not only the BlueJ, many environments are there. BlueJ and NetBeans, Eclipse,
These are the example of the IDE environment, IDE editor. ठीक है, मीन्स उसी पर हम प्रोग्राम बना सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कंपाइल कर सकते हैं, एवरीथिंग वी कैन डू मीन्स इन द विद इन द वन